अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक रेसिपी लाई हूँ। एकदम नई और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, कम खर्च में बन जाती है और बहुत ही लाजवाब बनती है। समोसे, कचौड़ी, रोल तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन ये रेसिपी मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 300 ग्राम बंद गोभी ली है, इस तरह से काट के हमने लच्छों में ले लिया है गोभी को। तो इसमें हम थोड़े से मसाले शामिल कर देंगे। नमक डाला है आधा चम्मच, 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है, छोटा वाला चम्मच है ये। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा भुना कुटा ज़ीरा आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। बहुत कम मसालों के साथ ये रेसिपी बनके तैयार होती है। 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच। अब इसमें थोड़ी सी मिर्चें मैंने ली हैं कटी हुई, तकरीबन 2 हरी मिर्चें ली हैं बिल्कुल बारीक कटी हुई, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके घर में बच्चे मिर्चें नहीं खाते हैं तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली इस तरह से लच्छेदार काट के, ये देखिए बारीक कटी हुई प्याज है, एक दरमियाने साइज़ की। अब हमने क्या करना है, सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाना है। इस तरह से मसाले मिलाने से ये होगा कि गोभी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसे कवर करके रख दूंगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम ऐसे ही रेस्ट देंगे, ताकि यहाँ पर बंद गोभी जो है इसमें मसालों का फ्लेवर भी आ जाए और ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट मैंने इसे रेस्ट दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ, और साथ ही में बाइंडिंग के लिए इसमें बेसन हम डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप बेसन लिया है, 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है। चावल का आटा 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा, इससे क्रिस्पीपन आएगा। चावल का आटा अगर आपके पास नहीं है घर में मौजूद, तो फिर इसकी जगह पर आप कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल मैंने डाला है, इससे इसमें थोड़ा सा जूसीपन आएगा। तो चलिए अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिलाएंगे। अभी इसमें मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ, और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ये ड्राई है, तो जितनी ज़रूरत होगी उतना हम थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर लेंगे। बहुत ध्यान से पानी डालिएगा। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा भी टाइट लग रहा है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची टिक्कियाँ इसकी बनके तैयार होती हैं, खाने में बहुत ही लाजवाब लगती हैं। तो यहाँ देखिए बैटर हमारा तैयार हो चुका है इस तरह का। तो यहाँ पर बाइंडिंग के लिए बेसन आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इसी तरह से लेना है। ये देखिए इसमें सब्ज़ी ज़्यादा दिख रही है, और जो बाइंडिंग के लिए हमने बेसन डाला है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में लीजिएगा, ताकि वेजिटेबल्स को आप सही से इंजॉय कर सकें इनका फ्लेवर। तो बहुत ही क्रंची बनेंगे, बिल्कुल पतले पतले आपने इस तरह के इसके कबाब बनाने हैं। तो यहाँ देखिए मैं बिल्कुल पतले बना गई हूँ, ताकि ये अंदर से बिल्कुल कच्चे ना लगे। जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से भी क्रिस्पी खस्ता बनेंगे। अंदर से बिल्कुल भी सॉफ्ट से नहीं लगेंगे, जैसे अंदर से कच्चापन महसूस होता है वो बिल्कुल भी नहीं आपको फील होगा। तो यहाँ पर देखिए कितने ढेर सारे ये हमारे कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें कबाब भी कह सकते हैं, टिक्की भी कह सकते हैं, कटलेट्स भी कह सकते हैं, स्नैक्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इन्हें बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मैं इन्हें बहुत कम ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है। बहुत कम ऑयल में ये फ्राई होते हैं, इसीलिए हेल्दी भी हैं, और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल तो वैसे भी करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर देखिए अब अच्छी तरह से हमने इन्हें फ्राई करना है, और यहाँ पर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चिकन भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद और इसका जायका बढ़ाना चाह रहे हैं तो थोड़ी सी उबली हुई चिकन आप इसमें श्रेड की हुई ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये ऐसे भी बहुत ही मज़े के लगेंगे। ये देखिए कितना शानदार खूबसूरत कलर आया, तो इसी तरह का कलर आना चाहिए, गोल्डन। इस तरह ये होगा कि ये बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप लाइट कलर का इन्हें पकाएंगे तो सब्ज़ी अंदर से आपको कच्ची फील होगी। तो यहाँ पर देखिए मैं उलटते पलटते हुए इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ दोनों साइड से। इसी तरह का डार्क कलर इनका आना चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राई हो गए हैं। वीडियो को आखिर तक पूरा देखा करें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गई है
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं निकाल लेती हूँ इन्हें। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं दिखने में। तो चलिए अब आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ फाइनल। तो यहाँ पर देखिए हमने डिश आउट कर लिया है। इसके साथ हरी चटनी मैंने रखी है। आप केचप के साथ भी इन्हें खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के ही लगते हैं। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, दिल ललचा रहा होगा। बहुत ही मज़े के बने हैं। मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, बाहर से देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, अंदर से भी देखिए एकदम ज़बरदस्त ये बने हैं, कैसे लच्छेदार दिख रहे हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं ये। ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।